हेलो फ्रेंड्स, मैं रविंदर। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे रूपचंद के बारे में। तो रूपचंद मैं आपको बता दूं, इसका ज़रा सा इंट्रोडक्शन। ये हो आपके कांगड़ा का राजा था, ठीक है। और ये बहुत ही प्रतापी राजा था। तो चलिए इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला देखिए, रूपचंद एक ऐसा राजा था जो लूट मार करके पहाड़ों से मैदानों की ओर जाता था। तो यह एक ऐसा राजा था रूपचंद जो लूट मार करने के लिए जो है पहाड़ों से जो है ना फ्रेंड्स, वो मैदानों की ओर जाता था। देखो ये जा रहा है मैदानों की ओर। फिर क्या करता था, जब वो मैदानों में गया, मैदान से लूट पाट की, फिर वापस पहाड़ों की ओर आना था। क्योंकि मुसलमानों ने बहुत अधिक आक्रमण करे थे, तो उनसे परेशान हो गए थे लोग। तो ये लोग भी जो है मैदानों की ओर लूट मार करने के लिए जाता था रूपचंद। एक दिन वो लूट करते करते दिल्ली तक पहुंच गया, ठीक है। तो एक दिन वो जो है, जैसे मान लो ये मैंने बना रखा है यहाँ पे रूपचंद है। तो लूट करते करते एक दिन वो दिल्ली पहुंच गया, ठीक है। कहाँ पहुंच गया? दिल्ली। तो फिर देखिए क्या होता है, जब वो जैसे वो दिल्ली दिल्ली जाता है तो क्या होता है। तो जब वो दिल्ली गया, उसने दिल्ली में लूट पाट की, ठीक है। उसने काफ़ी कुछ पैसा यहाँ से लूटा दिल्ली से। तो दिल्ली से लौटते समय उसे वैसा ही एक राजा मिला जो लूट मचाने मैदानों में जाता था, ठीक है। तो जो लूट मचाने मैदानों में जाता था वैसा ही एक राजा था जिसका नाम था शहाबुद्दीन, ठीक है फ्रेंड्स। क्या नाम था इस राजा का? मान लो ये राजा है, तो यह भी शहाबुद्दीन भी जो है लूट मचाने दिल्ली मैदानों में जाता था। उस वक्त वो भी दिल्ली गया था। तो जैसे ही वो रूपचंद वापस आ रहा था, तो उसको रास्ते में जो है शहाबुद्दीन मिल गया, जो कि कश्मीर का राजा था। कहाँ का राजा था? कश्मीर का राजा था। और वो लूट पाट मचाने के लिए जो है फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा फेमस था। कौन? शहाबुद्दीन। वो कश्मीर का राजा था जिसका नाम था शहाबुद्दीन। रूपचंद और शहाबुद्दीन की सेना सतलुज नदी के तट पर आमने सामने थी। तो देखिए ये रूप सतलुज नदी थी इधर, यहाँ रूपचंद की सेना थी, ठीक है। यहाँ पे रूपचंद की सेना थी, यहाँ पे शहाबुद्दीन की सेना थी। मतलब आमने सामने थी, क्योंकि रूपचंद के पास सैनिक कम थे, इसके पास सैनिक बहुत ज़्यादा थे। तो जाहिर सी बात है ये जीत गया, ठीक है। ये जीत जाता है और रूपचंद को जो है अपने हिस्से से कुछ जो लूट का हिस्सा है वो इसे देना पड़ता है। तो फिर क्या होता है आगे देखिए। रूपचंद और शहाबुद्दीन की सेना सतलुज नदी के तट पर आमने सामने थी, और दोनों सेना एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ी, और दोनों सेनाओं के बीच जो है एक युद्ध सा हुआ, छोटा मोटा युद्ध सा हुआ। तो युद्ध से जो है कश्मीर का राजा जो जिसका नाम शहाबुद्दीन था वो थोड़ा विजय रहा। तो शहाबुद्दीन की सेना अधिक होने के कारण रूपचंद हार गया। रूपचंद ने उसे लूट का कुछ हिस्सा दे दिया। उसने जो है लूट का कुछ हिस्सा जो है वो किसको दे दिया? शहाबुद्दीन को। किसने? रूपचंद ने। तो उसके बाद रूपचंद ने कई दिनों बाद मैदानों में लूट की और पहाड़ों की ओर आ गया। उसके फिर जब शहाबुद्दीन से वो निपट गया, उसके बाद उसने बहुत सारी लूट पाट मचाई, तो पहाड़ों की ओर आ गया। तो उस वक्त दिल्ली का राजा होता था फिरोज शाह तुगलक। जब फिरोज शाह तुगलक को लगा कि यार ये तो बहुत लूट कर रहा है, मुझे कुछ करना पड़ेगा, वो उससे परेशान हो गया। रूपचंद से जो है फिरोज शाह तुगलक परेशान हो गया और नाराज़ हो गया, और उसने सोचा कि अब मैं जो है पहाड़ों पे आक्रमण करने जरूर जाऊंगा। तो देखिए फिरोज शाह तुगलक, मान लो ऐसा कुछ फिरोज शाह तुगलक था। ये ये फिरोज शाह तुगलक था। इसने ऐलान कर दिया कि मैं जो है पहाड़ों पे आक्रमण करने जरूर जाऊंगा। और जो आक्रमण करने जब पहाड़ों की ओर जाता है तो क्या होता है देखिए।
तो रूपचंद से नाराज होकर फिरोज शाह तुगलक ज्वालाजी मंदिर के धन के लालच में जो है 1361 में, देखो 1361 में नगरकोट पर आक्रमण कर दिया। जहाँ रूपचंद रहता था उसने जो है 1361 में जो है कांगड़ा पे आक्रमण कर दिया। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक को लगा कि ज्वालाजी में जो है बहुत सारा पैसा होगा, धन होगा और मैं वहाँ से लूटपाट मचाऊंगा। तो उसने जो है ज्वालाजी के चक्कर में जो है नगरकोट पे आक्रमण कर दिया। ये देखिए नगरकोट का किला कुछ ऐसा होता था। तो रूपचंद नगरकोट के किले का दरवाज़ा बंद कर दिया और अंदर सुरक्षित लड़ता रहा। तो रूपचंद को खुद यहाँ छुप गया और यहाँ से उसने दरवाज़ा बंद कर दिया पूरी तरह से। ठीक है, अंदर कोई भी नहीं जा सकता था, कोई रास्ता नहीं था अंदर जाने के लिए। तो यहाँ पे जो है रूपचंद की सेना ने जो है फिरोज शाह तुगलक की सेनाओं ने जो है इस किले को घेर दिया था, लेकिन कुछ भी नहीं उखाड़ पाई रूपचंद का। रूपचंद अंदर से तीर तुर बरसाता रहा इनकी सेनाओं पे, इसकी सेना को मारता रहा किले के अंदर से। ठीक है, वो लड़ता रहा। और यहाँ पे देखिए फिरोज शाह तुगलक और उसकी सेना चुपचाप तमाशा देखती रही। फिर क्या होता है, फिरोज शाह तुगलक तथा रूपचंद की लड़ाई लगभग 6 महीने तक चली। तो मतलब ये लगभग 6 महीने तक हुआ। रूपचंद तो किले के अंदर ही रहा, देखो किले के अंदर बैठा रहा, उसने चाय पी, अंदर अपना खाना पीना खाया। किले के अंदर सब कुछ ऑलरेडी ये चीज़ रखी होती थी। लेकिन ये फ्रस्ट्रेट हो गया, फिरोज शाह तुगलक बाहर जाके फ्रस्ट्रेट हो गया और उसने सोचा कि नहीं कुछ तो करना पड़ेगा। तो फिर उसने क्या किया, उसने जो है फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, किले को छोड़ दिया। किले को छोड़ा नहीं, मतलब सेना तो उसके घेराव करती रही, खुद वह जो है ज्वालाजी मंदिर की ओर चल गया। उसने ज्वालाजी मंदिर को नष्ट भ्रष्ट कर दिया, नष्ट भ्रष्ट किया और वहाँ से जो है बहुत सारा पैसा लूटा और 1300 किताबें, देखो 1300 किताबें भी जो है अपने साथ वो फारसी में अनुवाद करने के लिए ले गया। कितनी किताबें ले गया? 1300 किताबें। किले का वो कुछ नहीं कर पाया और ज्वालाजी मंदिर को उसने नष्ट कर दिया। 1300 किताबें उसने चक दी। फिर क्या होते हैं, किले के घेराव से फिरोज शाह तुगलक परेशान रहा था, वो वापस दिल्ली लौटना चाहता था। फिरोज शाह तुगलक जो है किले के घेराव से परेशान हो गया। उसने सोचा कि अरे हम बैठे बैठे क्या करना, राजा का हम कुछ नहीं कर सकते। और उसने सोचा कि मुझे वापस दिल्ली जाना चाहिए। और उसने राजा को एक संधि का पैगाम भेजा कि भाई हम जो है संधि कर लेते हैं एक दूसरे से। और फिर क्या होता है देखिए, उसने बहुत कोशिश की मगर वो किले को भेद ना पाया। बहुत कोशिश की राजा ने मगर वो किले को भेद ना पाया। फिरोज शाह तुगलक ने राजा से एक बार मिलना चाहता था। तो फिरोज शाह तुगलक जो खुद राजा से मिलना चाहता, खुद ही मिलना चाहता था, वो रूपचंद नहीं मिलना चाहता था। फिरोज शाह तुगलक ने जो पहल की कि मैं आपसे जो है संधि करना चाहता हूँ। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, रूपचंद ने उसे किले के अंदर ही बुला दिया। किले के अंदर ये रूपचंद यहाँ पे था और यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक की सेना भी 2-4 बंदे, उसके बॉडीगार्ड भी अंदर आ गए। तो फिर फिरोज शाह तुगलक को लगा कि यार मैं तो अपने बॉडीगार्ड के साथ आया हूँ, ये अकेला है। फिर क्या होता है, फिरोज शाह तुगलक अपने कुछ सैनिकों के साथ अंदर गया। फिरोज शाह तुगलक ने रूपचंद को कहा, मुझे इस प्रकार से अंदर बुलाना तुम्हारे लिए खतरनाक है और धृष्टता भी है, क्योंकि मेरे साथ के लोग तुम्हारे ऊपर हमला कर सकते हैं। इसके साथ ये लोग थे ना, तो इसने सोचा कि राजा तो अकेला होगा अंदर, रूपचंद तो अकेला होगा। तो फिर इसने बोला कि मेरे लोग जो तेरे ऊपर हमला कर सकते, तूने ऐसा क्यों किया? तो फिर रूपचंद ने एक इशारा किया और झट से जो है गुप्त स्थानों से, किले के गुप्त स्थानों से जो है बहुत सारे सैनिक निकल गए, झुंडों के झुंड सैनिकों के निकल गए। और फिर शाह तुगलक ये देखकर घबरा गया। फिर ये भी डर गया कि यार इतने सारे सैनिक, ओह मैंने गलती की, ऐसे गलती नहीं करनी चाहिए थी। फिर रूपचंद ने बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ उसे कहा कि मेरा उद्देश्य सिर्फ अपनी सुरक्षा करना था और कुछ भी नहीं था राजन। आप ठीक है फिरोज शाह तुगलक, आप दिल्ली के राजा है ठीक है, पर मेरा उद्देश्य सिर्फ जो है अपनी सुरक्षा करना था, बाकी कुछ नहीं था, मैं आपको नहीं मानना चाहूँगा। तो फिर जो है दोनों के बीच अच्छी वार्तालाप हुई, अच्छी बातें हुई। फिरोज शाह तुगलक के साथ उसका कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। फिर रूपचंद ने क्या किया, रूपचंद ने फिरोज शाह तुगलक को भेंट दिया, बहुत सारा पैसा दिया, धन दिया
और फिरोज शाह तुगलक दिल्ली चला गया और 1300 पुस्तकें वो अपने साथ ले गया फारसी में अनुवाद करने के लिए ज्वाला जी से। और फिर देखिए फिरोज शाह तुगलक नगरकोट किले पर अधिकार करने में सफल नहीं हुआ। किले पर तो बिल्कुल भी उसका अधिकार नहीं हुआ और रूपचंद को संधि करने के लिए खुद नहीं आना पड़ा और रूपचंद ने को जो है खुद भी संधि के लिए नहीं आना पड़ा। उल्टा फिरोज शाह तुगलक ने उसको बाहर बुलाया और बोला कि भाई हम जो है संधि कर लेते हैं, तो वो खुद अंदर गया, बाहर नहीं आया वो, ठीक है। खुद जो है फिरोज शाह तुगलक को अंदर जाना पड़ा किले के अंदर। फिरोज शाह का बर्ताव रूपचंद के साथ अच्छा था, तो रूपचंद के साथ जो है फिरोज शाह तुगलक का बर्ताव बहुत अच्छा था। ध्यान रखना अपने 1361 वाला पॉइंट, जब उसने जो है कांगड़ा किले पे आक्रमण किया था, ठीक है। और आपने याद रखना है रूपचंद के बारे में। तो हम ये रूपचंद पढ़ रहे थे, उम्मीद है कि अच्छा लगेगा आपको। बार बार वीडियो देखिए और इस योद्धा को याद रखिए, रूपचंद, ठीक है। कांगड़ा के अंदर यह बिल्कुल कांगड़ा किला किसने सुरक्षा की और खुद भी जो है राजा के हाथों नहीं आया, किसके, फिरोज शाह तुगलक के हाथों। समकालीन ये फिरोज शाह तुगलक का था, ठीक है। और शहाबुद्दीन भी आपने याद रखना है, शहाबुद्दीन जो कश्मीर का राजा था, वो भी लूटपाट मचाता था, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं रविंदर सिंह।